अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, लफ्ज़ों के मजमूए के लिए एक लफ्ज़, ये हमारी सीरीज़ शुरू है और इस पर हम MCQ सॉल्व कर रहे हैं। इसी सीरीज़ का, इसी सिलसिले का ये आखिरी वीडियो है। इसके बाद हम उर्दू के दूसरे टॉपिक को कवर करेंगे। ये जो वीडियो होने वाला है तो ये TET, CTET, ये दूसरे जो कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें उर्दू पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो या तो फिर वो 5वीं और 8वीं का स्कॉलरशिप का पर्चा ही क्यों ना हो जिसमें उर्दू ग्रामर पर, उर्दू ज़बानदानी पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके लिए ये वीडियोस बहुत बेनिफिशियल है जो इन इम्तिहानात की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लफ्ज़ों के मजमूए के लिए एक लफ्ज़ हमें बताना है। सबसे पहला सवाल है, सही जोड़ी तलाश कीजिए। तो लफ्ज़ों का मजमुआ लिखा है और एक लफ्ज़ लिखा है, अगर वो उसके मानी के साथ, मफहूम के साथ सही बैठता है तो वो सही है, और अगर गलत है तो हमको उसको पहचानना है और सही जोड़ी हमको बताना है। सबसे पहले जो हिदायत लिखी होती है उसको ध्यान से पढ़ना चाहिए। तो सही जोड़ी देखते हैं। नंबर 1, दावत देने वाला दाई। तो जो लफ्ज़ है दाई, उसका मतलब होता है दावत देने वाला, तो ये पहला सही जोड़ी है। ठीक है, तो हमें वो ही पहचानना है। तो ये पहला जवाब सही है, लेकिन फिर भी हम दूसरा, तीसरा और चौथा देख लेते हैं। अजान देने वाला इमाम। तो अजान देने वाले को मौज़िन कहते हैं, इमाम तो नमाज पढ़ाने वाले को कहा जाता है। मुशायरा पढ़ने वाला, मुशायरा पढ़ने वाला यानी कि शायर, ना कि नाजिम। नाजिम जो निज़ामत करता है मुशायरे में या किसी प्रोग्राम में, जो सबको दावत देता है, उनके जाने के बाद उनका शुक्रिया अदा करता है, तो उसे नाजिम कहेंगे। और मुशायरा पढ़ने वाला जो होता है वो शायर होता है। तो ये भी गलत हो गई, ये जोड़ी भी गलत है। ऐलान करने वाला यानी मुखबिर, ये भी गलत है। खबर देने वाले को मुखबिर कहा जाता है और ऐलान करने वाले को, यहाँ पर वो लफ्ज़ आने वाला है, हम देखेंगे उसको। ठीक है, तो ऐलान करने वाला अलग है और मुखबिर यानी खबर देने वाला। उसके बाद देखते हैं नंबर 2। तो ये आपको समझ में आ गया है, दावत देने वाला दाई, यानी पहला ऑप्शन यहाँ पर दुरुस्त है या सही है। दूसरा सवाल, सेहतमंद और तंदुरुस्त रहने के लिए खाली जगह करना चाहिए। आसान सवाल है। काहिली, चालाकी, वर्जिश या कुश्ती। तो अगर हम काहिली करेंगे तो हमारी सेहत तो और उससे ख़राब होंगी। हमें सेहतमंद और तंदुरुस्त रहना है, तो उसके लिए चालाकी करने से भी कुछ नहीं होगा। कुश्ती खेलना ठीक है, लेकिन वर्जिश करना सबसे बेस्ट है। वर्जिश करेंगे तो सेहतमंद और तंदुरुस्त रहेंगे हम। नंबर 3, अपने पड़ोसियों के साथ हमें खाली जगह के साथ पेश आना चाहिए। बेरुखी के साथ, हुस्न सलूक के साथ, तोता चश्मी के साथ या नफरत के साथ। तो हुस्न सलूक के साथ पेश आना चाहिए अपने पड़ोसियों के साथ में, यानी मिलनसारी से, नरमी से, मोहब्बत से, शफकत से, इस तरह से। साहिल का क्या मतलब है? समंदर का किनारा, जंगल का किनारा, पहाड़ का किनारा या रेगिस्तान का किनारा। तो साहिल बहुत आसान है, साहिल यानी समंदर का किनारा। उसके बाद नंबर 5, कव्वाली गाने वाला। कव्वाली गाने वाले को हम क्या कहेंगे? मुकर्रिर। तो मुकर्रिर तो तकरीर करने वाले को कहा जाता है। गुलकार गाने वाले को कहते हैं। फनकार जो मुख्तलिफ फ़न का माहिर होता है, फनकार, तो वो कव्वाली गाने वाला नहीं होता है। कव्वाली गाने वाले को हम सिंपली यहाँ पर कव्वाल कहेंगे। नेक्स्ट सवाल नंबर 6, टकसाल। टकसाल किसे कहते हैं? नोट और सिक्के तैयार किए जाते हैं। तो जहाँ पर नोट और सिक्के तैयार किए जाते हैं उसे टकसाल कहा जाता है। ठीक, लेकिन दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन भी हम देख लेते हैं। नंबर 2, अखबारात छपाई की जाती है तो उसे प्रेस कहते हैं, प्रिंटिंग प्रेस बोलते हैं, ना कि टकसाल। तो ये गलत हो गया। किताबें छापी जाती है, वो भी जो है प्रिंटिंग प्रेस होता है, तो ये गलत। नोटों का लेन देन होता है, तो बैंक इसका एक मिसाल हो सकती है। बैंक जहाँ पर हम पैसे जमा करते हैं, पैसे निकालते हैं, ठीक है, तो नोटों का लेन देन होता है, वो बैंक है। तो नोट और सिक्के जहाँ पर तैयार किए जाते हैं तो उसे हम टकसाल कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तकिया कलाम या तकिया कलाम। तकिया कलाम जो होता है तो वो बातचीत करने को बोलते हैं, गुफ्तगू को बोलते हैं, किसी लफ्ज़ को गुफ्तगू में बार बार इस्तेमाल करने को या बात दोहराने को। तो तकिया कलाम का मतलब होता है बातचीत में या गुफ्तगू में किसी लफ्ज़ को बार बार इस्तेमाल करना, तो उसे हम तकिया कलाम कहते हैं। गुफ्तगू यानी बातचीत। गलत जोड़ी तलाश कीजिए। हमको गलत जोड़ी बताना है, मतलब लफ्ज़ों का मजमुआ लिखा है और एक लफ्ज़ उसके साथ लिखा हुआ है, तो अगर वो गलत जोड़ी है, उसका मतलब गलत है, तो हमको उसको पहचानना है। नमाज पढ़ाने वाला इमाम। तो नमाज पढ़ाने वाले को इमाम कहते हैं, ये सही जोड़ी है, लेकिन हमको गलत जोड़ी बताना है। अशार लिखने पढ़ने वाला शायर।
तो शायर यानी अशार लिखने पढ़ने वाला, ये भी सही है। कत्ल करने वाला मकतूल, ये गलत है। कत्ल करने वाले को हम कहते हैं कातिल, किलर, और मकतूल वो जिसका कत्ल किया गया है। नंबर 4, ऐलान करने वाला मौलिन, तो ये ऐलान करने वाला जो होता है उसको मौलिन बोलते हैं। हमको गलत जोड़ी बताना था, तो नंबर 3 यहाँ पर गलत जोड़ी है। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों एंड माय डियर फ्रेंड्स, हमने लफ्ज़ों के मजमूए के लिए एक लफ्ज़, इस सीरीज़ पर 3 वीडियोस बनाए हैं, आप चाहे तो उसे देख सकते हो। इसी तरह के वीडियोस आते रहेंगे। टीईटी, सीटेट और दूसरे जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं या मुकाबला जाती इम्तहानात होते हैं, स्कॉलरशिप का इम्तहान होता है, उसके लिए मुसलसल यहाँ पर मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ। आपको किस तरह की वीडियोस चाहिए या क्या टॉपिक होने चाहिए, आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।